ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें 2021 के अंदर पता चल रहा है कि हमारी कोई बातचीत भी हो रही थी इंडिया से, और जब बातचीत हो रही थी और टूट गई थी और पता नहीं कब हो रही थी, और मैं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं जाहिर है अब चूंकि एक चली हुई है बात तो उसके हवाले से कहूँ। लेकिन आप ये देखें कि 2017 से 18 से बातचीत चल रही है, तो हमें तो ये बताया जा रहा है अवाम को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने कभी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा, जाहिर है कि हम हर बात नहीं करते मीडिया पे, लेकिन बात यह कि इस दौरान तो ये बताया जा रहा था कि पीडीएम के इजलासों के अंदर जो है वो उनके जलसों में इंडिया जो है वो बम धमाके करने जा रहा है। अभी फौरन धमाके शुरू हो जाएंगे पूरे मुल्क में और आग लग जाएगी, वो तो नहीं हुआ। सिक्योरिटी खतरात है। नहीं, देखिए बात यह है कि एतमाद बड़ा ज़रूरी है, अवाम का एतमाद, किसी भी मामले पे एतमाद। कश्मीर जो है, क्या पाकिस्तान क्या बात हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स आया है वहां पे। इंडिया के, मैंने कहा ना, डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं, डायनामिक सूरत इस दौरान जब बिल्कुल पाकिस्तान का जरा अबलाह जो बात कर रहा है कि जी कश्मीर के ऊपर, तो हो रहा है कि जी नहीं ये गद्दार है, फलाना है, ढिमाकन है, लटरम है, पटरम है, ऐसे नहीं होता। कश्मीर पाकिस्तान की, क्या पाकिस्तान का अगर कोई भी मामला कश्मीर के हवाले से भारत के साथ ताल्लुकात तो बेहतरीन होने चाहिए, लेकिन मसला ये है कि उसमें कंडीशंस क्या हैं, अवाम को इत्मीनान मिले बगैर ये बात कैसे हो सकती है। तो ये जो है वो उसके ऊपर अब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दूसरी बात आ रही है, हमारी जो वजीर खारजा हैं उनकी तरफ से दूसरी बात आ रही है, वजीर आजम जो है वो कुछ और कह रहे हैं, उसके बाद साबिक वजीर आजम कुछ और कह रहे हैं। ये पाकिस्तान का इशू है, हुकूमतों से हटके पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर। तो अब जो भी हो रहा है, जो भी चीज हो रही है, अगर अच्छी किसी भलाई की तरफ जा रही है तो भी बताया जाए, लेकिन किस तरह जा रही है। मुझे वो दिन याद है जब मैं एक OIC की मीटिंग थी न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस में, और उसमें एक बात हो रही थी अगले एजेंडे की, तो वहां पे फलस्तीनी डेलीगेशन खड़ा हो गया और वो कहता है कि जी इस कॉन्फ्लिक्ट का एजेंडा सिर्फ फलस्तीन होगा, ये कश्मीर कहां से बीच में आ गया, ये था उसका सवाल। कहता है कश्मीर का मसला कोई यहाँ इतनी अहमियत नहीं रखता। तो मैंने फिर उस पर कहा था कि जब तक कश्मीर का मसला नहीं होगा तो OIC की मीटिंग नहीं होगी, मैंने रखवाया। तो मकसद मेरा कहने का है, वो जो हमारे यहाँ लोग समझते नहीं है, हमारे यहाँ एक हमने तस्वर बना रखा है कि मुस्लिम उम्मा, अरबों में कोई बंदा तस्लीम नहीं करता, वो हमसे पूछता है उम्मा का मतलब क्या होता है। कि उम्मा का तस्वर सिर्फ हमने अपने शेरों से लेकर उम्मा एक जहन में बिठा लिया है। तो फलस्तीनी अपने आप को मुसलमान नहीं समझते, मैं आपको बता दूं, फलस्तीनी जो है वो अपने आप को पैलेस्टीनियन समझते हैं। और ठीक है, उसमें मुसलमान भी हैं, तो जुल्म जो हो रहा है वो फलस्तीनी क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं और मजहब भी हैं, तो उसमें यहूदी भी फलस्तीनियन हैं। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि हम अपने अमालात, अपनी चीजों की तरतीब दुरुस्त कर लें, हम पहले अपनी तरतीब किया, कोई बैलेंस नहीं रखा कि अपने जो असलियत है कश्मीरियों का ख्याल रखिए कि हमने कश्मीर के लिए क्या किया, कश्मीर के लिए क्या किया। ठीक है सर, फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद करें, पहले तो कश्मीर के लिए। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अगर लाइन पे रहे शमशाद साहब तो बेहतर है, दो चीजें हैं मुझे रिस्पॉन्स। शमशाद साहब आप लाइन पर है सर? हाँ बताइए। ये सॉरी जाफर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शमशाद साहब ने एक बात की है, मैं सुन रहा था लेकिन डिस्ट्रप्शन शायद आपने सुना, उसको रिकोट कर दूं। वो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर OIC के इजलास में फलस्तीनी नुमाइंदा खड़ा हो गया और उसने कहा कि कश्मीर पे बात नहीं हो सकती, सिर्फ फलस्तीन पे होगी। तो वो फिर उन्होंने कहा कि मैंने उसको समझाया। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात करें। वो कह रहे हैं कि कश्मीर को आपकी तरजीहात में कश्मीर पहले होना चाहिए। मैं दो होना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। एक तो जो उन्होंने कहा ना, कौन सी पार्लियामेंट, कौन सी असेंबली और करप्ट सियासतदान। हाँ, ये थोड़ी सी शमशाद साहब, ये वही असेंबली है जिसका सरबराह, जो हुकूमत जिसने आपको रिक्रूट किया और आपने जिंदगी भर जिस रियासत की मुलाजमत की, वो इसी असेंबली के बनाए हुए कवानीन से थी। और ये वही असेंबली है जो हर साल बजट पास करती है और आपके अकाउंट में 1 तारीख को पेंशन आती है। इस असेंबली का सरबराह जो वजीर आजम था और वजीर था जो, वो आपकी मरात डिसाइड करता था।
आपको बंगला दिया, आपको कार दी, आपको घर दिया, ये सारी चीजें इसी असेंबली ने दी। आप इसी के लिए काम करते रहे। ये जो बाबू लोग टाई सूट पहन के और आज दर्श देने आ जाते हैं, और शुरू कहां से होते हैं? असेंबली से। इन्हें पता है कि वो असेंबली क्या है और ये उसके मुलाजिम रहे हैं, और इन्हें पता है कि ये अभी जो कह रहे थे करप्ट सियासतदान, ये खुद क्या करते रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर उन्होंने नौकरी की, किस बिहाफ पे की? वो रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता था? कौन इन्हें वो जिम्मेदारी सौंपता था? अगर ये असेंबली इतनी बुरी थी और सियासतदान, तो उनके मतहत क्यों काम करते रहे? आप कोई और काम ढूंढते। स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। नहीं, देखे ना, ऐसी है बात नहीं है। यही असेंबली है जो हर साल बजट बनाती है, यही असेंबली है जो अवाम के टैक्स का पैसा खर्च करती है, यही असेंबली है जिसने 13 से ये भी तो है ना कि यही असेंबली है जहां सारे एक दूसरे को चोर के आते तरफ से तो कोई, या तो उनकी तरफ से कोई बात हुई है, कोई जवाब आया, कोई जवाब नहीं आया। यहां से आपने सुना कि जयशंकर ने कोई बात की हो? शाह महमूद कुरैशी साहब बातें हमारी तरफ से होती जा रही हैं, बातें होती जा रही, उनकी तरफ से बातें नहीं हो रही। तो कश्मीर जो है वो, उसके ऊपर क्या पाकिस्तान की पोजीशन है, ये हमें सीधी बात करनी चाहिए लोगों के साथ। अच्छा, फिर उसके साथ ही हुआ कि यानी ये हमारी इंडिया से बातचीत उस वक्त हो रही है ट्रैक 2 जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हो रही है जी। यानी हम एक पोजीशन अपनी बना लेना, हम कहां खड़े हैं और कहां पर हो रही है लड़ाई? लद्दाख पे। और मैं जाके फॉरेन ऑफिस से पूछ रहा हूं कि जी इंडिया और चाइना के ऊपर उनकी जंग में आपकी क्या पोजीशन है? तो फॉरेन ऑफिस के जो भी तर्जुमान जो ऑफिसर थे कहते हैं हम खत्ते में अमन चाहते हैं। अच्छा, इंडिया चाइना की जंग हो रही है, हम खत्ते में अमन चाहते हैं। वहां डिस्कस हो रहा है टू फ्रंट वॉर कैसे होगी पाकिस्तान के साथ। हमारी बोली हम खत्ते में अमन चाहते हैं। अच्छा, तो हम तो चाहते हैं, हम भी दूसरे के चाहते हैं, ये भी तो पूछ लें किसी से। तो हम पॉलिसी, तो आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, क्या स्टैंड होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बात मुझे नहीं पता किस अंदाज में सामने आई है, लेकिन अवाम को साइड पे रख के कैसे बात आप कर सकते हैं? कोई भी नहीं बात कर सकता कश्मीर के ऊपर। जो हमारे यहाँ लोग समझते नहीं है। हमारे यहाँ एक हमने तस्वर बना रखा है कि मुस्लिम उम्मा अरबों में कोई बंदा तस्लीम नहीं करता। वो हमसे पूछता है उम्मा का मतलब क्या होता है? कि उम्मा का तस्वर सिर्फ हमने अपने शेरों से लेकर उम्मा एक जहन में बिठा लिया है। तो फलस्तीनी अपने आप को मुसलमान नहीं समझते। मैं आपको बता दूं, फलस्तीनी जो है वो अपने आप को पैलेस्टीनियन समझते हैं। और ठीक है, उसमें मुसलमान भी हैं। तो जुल्म जो हो रहा है वो फलस्तीनी क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं और मजहब भी हैं। तो उसमें यहूदी भी फलस्तीनियन है। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि हम अपने अमालात, अपनी चीजों की तरतीब दुरुस्त कर लें। हम पहले अपनी तरतीब किया, कोई बैलेंस नहीं रखा कि अपने जो असलियत है कश्मीरियों का ख्याल रखिए कि हमने कश्मीर के लिए क्या किया, कश्मीर के लिए क्या किया। ठीक है सर, फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद करें, पहले तो कश्मीर के लिए। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अगर लाइन पे रहे शमशाद साहब तो बेहतर है। दो चीजें हैं मुझे रिस्पॉन्स। शमशाद साहब आप लाइन पर है सर?